पाथ फाइंडर करवाया था, जिसमें आपने कंबाइंड शेप्स की, सबट्रैक्ट, फ्रंट किया, इंटरसेक्ट किया, एक्सक्लूड किया। आसान सी वो ऑप्शन थी, वो आपने इस्तेमाल करके देखी होंगी। आज मैं आपको जो करवाने लगा हूँ, अच्छा आज मैं आपको जो करवाने लगा हूँ, ये जितनी आपने शेप्स बनाई है ना, अगर आप चाहो इसको सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करना चाहो, डिज़ाइन बनाते वक्त बड़ी मुश्किल से आपने डिज़ाइन बनाते हो, कंबाइन यूज़ करके, इंटरसेक्ट यूज़ करके, एक्सक्लूड करके। जब डिज़ाइन बन गया तो अगर आप चाहो इस तरह का कोई एक्शन करना, ये देख रहे हो एक सेंटर पॉइंट है, उसके अराउंड वो आपका वो शेप को रोटेट करवाया जा रहा है, चाहे स्टार है, चाहे सर्कल है, चाहे लाइन है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो आपकी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपने कभी ये करना हो, इस तरह का मैं आपको कभी भी कोई एक्शन करना हो, तो आपने फोटोशॉप में इसको कैसे परफॉर्म करना है, सामने आ गई बात। पहले मैं आपको ये बता दूं और फिर मैं आगे आपको लेसन में लेके चलता हूँ, जिससे आपको डोरेमोन बनाना हो, कोई हाउस बनाना हो, वो बनाने में आसानी होगी, कोई हट बनानी हो आपको आसानी होगी। अच्छा जी, ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाई ना, ये वाली, इसमें आप देख रहे हो कि टेक्स्ट रोटेट हो रहा है, यहाँ एक सर्कल या लाइन एक सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रही है। ये सारे मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो, फोटोशॉप में ये लेयर पैनल है, लेयर पैनल पे आपने अगर लाइन लगानी है, लाइन लगाने का आसान सा तरीका होता है, लाइन टूल बाकायदा मौजूद होता है। ये यहाँ पे ये लाइन है, आपने लाइन लगा दी। स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए मैंने आपको बोला शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट अगर नहीं प्रेस करते तो ये आगे पीछे करने में आपको एंगल वाइज, वो देखो ऊपर एंगल भी दिख रहा है, 18 डिग्री, -20, ये प्लस आ रहा है, ये देखो 15 डिग्री। अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे स्टूडेंट्स तो ये स्ट्रेट लाइन लगाता है, या 45 डिग्री पे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये एक लाइन लगाई। क्या मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं, सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट करके दिखाऊं? आपने लाइन को क्लिक किया, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा दूं, ये देखो लाइन की थिकनेस मैंने थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, ये देखो। अब आपने इसको रोटेट करना। रोटेट कैसे करते हैं, रोटेट करके दिखाऊं? ये देखो, आपने टूल लिया, मूव, यहां पे आए, एक आपको बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक हैंडल दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको शिफ्ट से रोटेट करना चाहो, ये देखो, नीचे जाना चाहो, ये देखो, वैसे भी रोटेट होगा शिफ्ट के अलावा। ये रोटेट हो गया। हाँ वैसे भी होगा, शिफ्ट के अलावा भी होगा, हाँ वैसे भी होता है, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, टिक कर दो। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस कर दो। पिछली शेप भी रहती है, अगली बन जाती है, ये भी रहती है, अगली बन जाती है, ये भी रहती है, अगली बन जाती है। क्या प्रेस कर रहा हूं इस वक्त? मैंने तीनों फिंगर्स रख दी शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट पे, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट पे, तीनों मैंने पुश इस वक्त प्रेस की हुई है, और साथ में टी, टी ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो। बनी कि नहीं बनी शेप? और मजे की बात सुनो, सारा एक ही लेयर पे बना, अलग अलग नहीं है। चेक करो, क्या कोई अलग लेयर बनी? नो, एक ही लेयर बनी। दोबारा से देखो, दोबारा बनाता हूं, साइज छोटा करके इसको साइड पे लगा देता हूं। हो सकता है डिजाइन ही आपकी चाहिए सब, ये लो। और ये सब आपको पता कॉपीज बन सकती हैं, अगर आप मजीद बनाना चाहो तो इसको आप इस तरह बना लेना, ऑट के साथ, ऑट के साथ। हाँ दोबारा बनाता हूँ, ये देखो। हो सकता है आपने ऐसे डिजाइन बनाना, और इस्तेमाल अब आप दिमाग लड़ाओ ना कि कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कैसे इस्तेमाल हो सकता है। आपने पेज के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। अब ये देखिएगा, जो सबसे पहले लाइन बनाई है उसी से आगे दोबारा शिफ्ट कंट्रोल और दोबारा कराता हूँ। मैं को ये 5 दफा करके दिखाऊंगा, किसी ना किसी बार पिक कर लोगे आप। ये देखो, एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, इस बार मैं टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट लिखते हैं, ये देखो, टेक्स्ट लिखता हूं, यहां लिखता हूं ट्रेनिंग्स, TRAING, INGs।
ये लिख दिया। आपने इसको रोटेट करवाना है, ये टिक किया, टिक हो गया, ये टेक्स्ट आ गया, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप अगर कंट्रोल टी प्रेस कर रहे हो स्टूडेंट, कंट्रोल टी। अच्छा, अब आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट, जिसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बोलते हैं, सेंटर में दिखता है, वो नहीं दिखता। अगर आप गौर करो, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो मैं रोटेट कर सकता हूं, ये देखो जैसे मर्जी रोटेट करता हूं, हो जाएगा। अंडू कर देता हूं। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूं। आपने एक काम करना है, आपने एडिट मेन्यू में जाना है और एक ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। इससे आपको क्या फायदा होगा बताता हूं। प्रेफरेंसेस में, अभी मुझे ऑप्शन सही नहीं पता, मैं जनरल में चले जाता हूं। आपने यहां पे एक ऑप्शन देखनी है, मैं आपको भी ऑप्शन को टिक भी करवा देता हूं। वर्क स्पेस में नहीं है, टूल्स में, ये टूल्स में जाना है। देखो स्टूडेंट्स, प्रेफरेंसेस में टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स में इस ऑप्शन को ऑन कर देना और नोट भी कर लो क्या लिखा हुआ है, शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। इसको टिक कर देना। ये टिक नहीं होती वैसे, टिक कर देना। जहां पे आपने जूम नहीं किया था, जूम विद माउस व्हील, वहीं पे यहाँ पे ऑप्शन पड़ी हुई है। ये देखो, ये मैंने ऑन की थी ना कुछ दिन पहले जूम, वहीं पे ऑप्शन पड़ी हुई है। ये किस में होती है, टूल्स में। इस ऑप्शन को ऑन कर देना। अब आपको क्या फर्क पड़ेगा इस ऑप्शन को ऑन करने के, बताता हूं। ये देखो, अब जरा मैं कंट्रोल टी करता हूं। पिछली कंट्रोल टी या ट्रांसफॉर्म में इसमें फर्क है। ये देखो, एक छोटा सा आपको सर्कल, सेंटर पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट ये नजर आना शुरू हो गया, पहले नहीं आता। इसको ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, उस ऑप्शन को जाके ऑन कर देना, उससे ये आ जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि इस पॉइंट को अगर आप यहां पे रख दो, अब जब मैं रोटेट करूंगा ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा। ये देखो, इसके पॉइंट के राउंड रोटेट हो रहा है। इसका मतलब है अगर मैं उसको उठा के यहां रख दूं, अब इस पॉइंट के राउंड रोटेट होगा। वैसे एक होता किधर है बाय डिफॉल्ट, सेंटर में था, यहां पे। इसको अगर मैं यहां रख दूं, अब मैं अगर रोटेट करूंगा, जिस जगह पे ये पॉइंट पड़ा होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता। ये समझो एक चीज है, पिन लग गई वहां पे, बाकी रोटेट होगा। यहां लगा दो, ये रोटेट होगा। यहां लगा दो, ये रोटेट होगा। यहां लगा दो, ये रोटेट होगा। जिस जगह पे पिन लगा दो वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। वैसे होता किधर है, सेंटर में। ठीक है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप ट्रायंगल बना लो, आप सर्कल बना लो, आप जो भी बनाओगे इसी तरह रेफरेंस पॉइंट को आप एक्टिव करके काम कर सकते हो। अब मैं इसको यहां रख लेता हूं, ये देखो। अब मैं रोटेट करता हूं। रोटेट करने के लिए स्टेप नोट करो। सबसे पहले टेक्स्ट लिखा, लेयर पे क्लिक किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, स्टेप नंबर 2। उसके बाद इस रेफरेंस पॉइंट को मूव करके यहां पे रख दिया। उसके बाद आपने कॉर्नर पे चले जाना है, और कॉर्नर पे जाके अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये 40 डिग्रीज पे आएगा, सॉरी 15 डिग्री पे। यहां पे लाने के बाद मैंने माउस बटन छोड़ना है, शिफ्ट भी छोड़ देना है, और ये टिक पे क्लिक करना है। ये टिक पे बच्चे क्लिक नहीं करते, प्रॉब्लम होगी। टिक पे क्लिक करते हैं। ये जब आप कर दोगे या आप कर दोगे, उसके बाद शॉर्टकट की मैंने बताई है, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। क्या है कि शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, तीनों प्रेस करते हैं। ठीक, पहले कॉपी करनी है। सर जैसे ये बना हुआ मैंने बड़े है, सुकून से बताया था। नहीं पहली लाइन से नहीं बन रहा। हाँ जी, उसको नीचे करेंगे, डॉट सीधे रखना, मूव करेंगे उसको, आप ऊपर नीचे करें। दोबारा देख लो, एक दफा फिर कर देते हैं। हाँ ऐसे कर दिया ना, अब ऊपर क्लिक करें। अगर आपने एक भी स्टेप दाएं बाएं, क्लिक नहीं करोगे तब तक एक भी स्टेप दाएं बाएं कर दिया, नहीं होगा आपसे, लगे रहो फिर। ये टिक करके, यस अब कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, न्यू करता हूं, एक और एग्जांपल देखो। ये देखिएगा,
एक इलिप्स लगाता हूं, एक इलिप्स ये बना लिया, ठीक है, ये इलिप्स बन गई। इसकी फिलिंग अगर आप ऑफ करनी है ऑफ कर दो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले मैं कर क्या रहा हूँ, बना क्या रहा हूँ। फिर इसकी फिल ऑफ करने के लिए अब डालना तो प्रॉपर्टीज पैनल में जाओगे, यहाँ सर्कल पे क्लिक करके ऊपर से कर दो, यहाँ से फिर ऑफ कर दी, फिल ऑफ हो गई। स्ट्रोक थोड़ा सा मोटा है, पतला कर दो, ये देखो आएगा, सब कुछ होगा। ये देखो, यही वो स्टेप है जिसकी वजह से आप कई दिन गुजर जाते हैं ना, स्टूडेंट आके यही पूछ रहे होते हैं सर ये कैसे किया था आपने। जो मैं कर रहा हूं इसको देख लो, आपने क्लिक किया, आपने अपनी शेप जो भी बनानी है बना लो। मिसाल के तौर पर ट्राइंगल बनाते हैं छोटी सी, ये ट्राइंगल बना गई, ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ट्राइंगल को मैं अब मूव करके लेके आता हूं इसके ऊपर, जरूरी टच करना, फासले भी रख सकते हो। ये लो, अगला स्टेप क्या करना है आपने, जरा गौर कीजिएगा। इसकी फिलिंग शिलिंग करनी कर लो, करनी कर लो, फिल कर लेते हैं, चलिए रेड डाल देते हैं फिर। स्ट्रोक चले इसका खत्म कर देते हैं। दिख रहा है ट्राइंगल बना हुआ, बड़ा सुकून से सेंटर में रखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिएगा, मुझे इस सर्कल के अराउंड इसको रोटेट करवाना है। स्टेप नोट कर लो, मैं एक ही काम को कोई 3-4 बार करके दिखाऊंगा, उम्मीद है उसके बाद समझ आ जाएगी। आपने ट्राइंगल पे क्लिक करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने इसका ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मूव करके सर्कल के सेंटर पॉइंट में ले आना, ये स्टेप नंबर 2 है। अगर आपको लाने में मसला हो, शिफ्ट के साथ ले आइएगा, स्ट्रेटली आ जाएगा नीचे। और सेंटर पॉइंट इसका जो है सर्कल का, वो आपने यहां से इसको चेक करना है। अच्छा, अगर आपको सेंटर पॉइंट ना मिल रहा हो, मैं रफली लगा देता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ रख देता हूँ। अगला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ आना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करना है। कितना फासला छोड़ना है, 15 डिग्री या 30? ये लो, बिल्कुल टच कर दो इसको, ये लो। स्टेप नंबर दोबारा से देखो, आपने करना क्या है, आपने मूव टूल लेना है, यहां से इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको मूव करके आपने लेना है, ये जो इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसको मूव करके सर्कल के सेंटर में ले आना। अभी मैंने रफली रखा, मुझे नहीं पता ये सेंटर है। अगर आप कहोगे सर इसका सेंटर तो सही मालूम करने का कोई तरीका बताएं, अभी बताता हूँ। अभी ये रफली मैंने रख दिया। ऊपर देखो टिक लगा हुआ नजर आ रहा है, अभी तक टिक मैंने क्लिक नहीं किया। अब यहाँ पे आ जाओ, शिफ्ट के साथ इसको रोटेट कर दो, रोटेट कर दिया, माउस छोड़ दो, शिफ्ट छोड़ दो, अब टिक करना है। अब वो टाइम आ गया टिक करने का, टिक नहीं, वो आपने छोड़ दिया बस उसको, वहां से मूव होकर यहाँ पे आ गया, टिक कर दो। अगर आपने टिक नहीं किया प्रॉब्लम होगी, टिक कर दो। टिक करने के बाद कौन सी की प्रेस करनी है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। ये सेंटर पॉइंट चूंकि मेरा सही नहीं था इसलिए ऐसा होगा, सेंटर पॉइंट को मैं ठीक कर लेता हूँ। कुछ समझ आई है क्या किया मैंने? नहीं समझ आई दोबारा देखो। अब मैं सेंटर पॉइंट के ऊपर काम करके जाऊंगा, ताकि जो खूबसूरती आनी थी वो नहीं आई। कौन सी लाइनिंग वाला? मतलब सिंपल लाइन, वो लाइन वाला तो था ही कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको मजीद कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ काम। लाइन वाला तो लाइन ही लगानी है ना, लाइन लगा के उसको रोटेट करवा दो, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात। ये देखो दोबारा से देखो, एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए हम आमतौर पे शिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप कहो कि सर सर्कल तो बन गया, इसका एग्जैक्टली सेंटर मुझसे मिस हो गया, जिससे सारा खाना खराब हो गया शेप का, ये देखो। इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका ये हो सकता है कि आप गाइडलाइन लगा लो, ये लगे, ये सेंटर आ गया, देख लो सेंटर है। किसका सेंटर है ये? सर्कल का। अब आ जाओ जरा साइड पे, गाइडलाइन लगी हुई ना सेंटर, अब तो खराब नहीं हो सकता ना, अब तो एग्जैक्टली मैं ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर। मुझे बताओ, इस सर्कल के ऊपर सर्कल्स बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ट्राइंगल्स बनाने हैं, पॉलीगॉन बनानी है?
बताओ क्या बनाना है? ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो, ये लो, ये ट्राइंगल बना लो। सर्कल पे वो क्यों नहीं आ रहा? कौन? वो दरमियान वाला जो ऑन किया था। वो बच्चे जब क्लिक करोगे तो आएगा, ऐसे हाँ क्लिक करोगे तो आएगा ना। तो मैंने क्लिक खत्म कर दिया इसलिए नहीं आ रहा। ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल का साइज अगर बराबर रखना, शिफ्ट प्रेस करके बराबर रख सकते हो। छोटी बनानी है, बड़ी बनानी है, जैसे आप बनानी है बना लो। बनाने के बाद इसके अंदर फिलिंग करनी है, कर लो। इसको अब ड्रॉप करने लगा हूं इसके बाउंड्री पे, मूव करना है, ये लो। टच कर दूं या फासले पे रख दूं? ठीक है, यहाँ पे इतना काफी है, और करीब कर दूं, ये लो। अब आपने अगला पॉइंट क्या करना होगा, इस ट्राइंगल का सेंटर नजर आ रहा होगा आपको, इसको ड्रैग करके इसके सेंटर पे रख दो। कैसे? ये देखो, ऑल्ट प्रेस करके इसको ले आओ, सॉरी शिफ्ट 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 शिफ्ट, ये लो, सेंटर में आ गया, ड्रॉप हो गया सेंटर पे। माउस छोड़ दो, ऊपर देखो टिक लगा हुआ नजर आ रहा है, नहीं करना, क्लिक नहीं करना। अब आपने पहले रोटेट करो, और आप एक खास डिग्री पे लेने जा रहे हो 15-15, तो शिफ्ट के साथ जाना, थोड़ा फासला कर दूं, ये लो 30 पे कर दिया मैंने। अब टिक करना है, अब वो टाइम आ गया टिक करने का। टिक करने के बाद हाँ, शिफ्ट के साथ 15-15 डिग्री पे होता है। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, करो करो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें फोटो लग जाएगा। हर जो आपका फोटो आप लगा सकते हो, सर्कल में लगा दो, ये लो। हाँ जी, को समझ आ रही है। और अच्छा, क्या नाम है, मुकद्दस का एम, ये देखो, दोबारा देखो जिसको समझ नहीं आई। एम मैं यहां पे लगाता हूं, लेटर एम लिखता हूं, ये लो, एम लेटर लिखा, एम, ठीक है, सॉरी, सर ये इसको मैं उठा रही हूँ तो वो पूरा ही आ रहा है। एम लिखता हूं, ये देखो, ये देखो, पहले इधर देख लो, एम लिखा। मैं आपको एक ही काम कई दफा करके दिखाऊंगा, कभी ना कभी तो समझ आएगी, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ये देखो, ये लेटर एम लिखा, इस एम लेटर को मैं इस सर्कल के अंदर यहां पे रखता हूं, ऐसे रख दिया। ये इसका कैसे उठाना? अब इसको आपने अगला काम क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ना है शिफ्ट और शिफ्ट के साथ सीधा ले आओ इसको सेंटर में, सेंटर ऑफ दी सर्कल, आगे। उसके बाद आपने क्या करना है, टिक नहीं करना, टिक देख लेना आ रहा है ना, तो टिक नहीं करना। अब आपने इस एम को मूव करना है शिफ्ट के साथ, यहां रख दो या इसके बिल्कुल नीचे रख दो, ये लो। अब आपने टिक करने की बारी आ गई, जब आप प्लेसमेंट कर दो तो टिक कर दो। अब आपने इस एक्शन को जो अभी किया है रोटेट, इसको बार बार करना है, इसे बोलते हैं रिपीट करना। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, दोबारा से मिस्टेक हो जाए नो वरीज, दोबारा से करते हैं, ये देखो, यहां रखा, पहला स्टेप तो ये मैंने किया, ठीक है, पहला स्टेप तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना, लेयर को सिलेक्ट करके इसको मूव करके मैंने सेंटर को यहाँ पे, पर रखना है। और ये रखने के बाद मैं इसको यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ इसको एक एंगल के ऊपर ले आया, और फिर टिक कर दिया। टिक करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, ये देखिए, एक बस देखिए तो मेरे ये लगता है ना, ये इसको उठाना है। सर मैं ऑनलाइन ले लूंगा, ये पूरा आ जाता है। दोबारा करो, ये देखिए, ये मूव टूल, वो ऊपर, हाँ, इस पे किया हुआ है। अब कंट्रोल टी करो, हाँ जी, तो इसको पहले शिफ्ट के साथ नीचे से ये ऐसे दिखता है ना, ये पूरा आ जाता है। हाँ, परफॉर्म नहीं हो रहा बस।
किधर है लेयर पैनल? ट्रायंगल किधर है ये? क्या साइज लिया इसका पेज का? ये बस खुला हुआ था। अच्छा, ट्रायंगल बनी, ठीक है। इसका स्ट्रोक में डिस्टर्ब करा, स्ट्रोक तो ऑफ कर दो। फिर जब आपकी ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल को आपने यहाँ पुट किया और कंट्रोल टी प्रेस करो, करो कंट्रोल टी। उसके बाद ये पॉइंट इसका, इस पॉइंट को आप उठा के यहाँ ले आओ। सर्कल साथ ही आ रहा है? नहीं, हाँ एक सेकंड, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में आता हूँ, हो जाता है बात का। जो मैंने परफॉर्म किया है मैंने एक ट्रायंगल को भी रखा है और एम को भी मैंने उस पे अटेम्प्ट किया। ये क्लिपबोर्ड साइज आपका बहुत ही कम है, आप यहाँ पे लेटर साइज ले लो, थोड़ा साइज तो बड़ा करो ना उसका, आपका कैनवस का। ये कैनवस का साइज आ गया, ठीक है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने का आसान सी ट्रिक होती है शिफ्ट। शिफ्ट के साथ सर्कल बन गया, ठीक है, लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया। इस सर्कल को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद अगर इसके स्ट्रोक की वैल्यू बहुत हाई रखी हुई है आपने, ठीक है, थोड़ा लो कर देते हैं। अच्छा, अब आपने अगला काम क्या करना है, ट्रायंगल बनानी है। और ट्रायंगल बनाने से पहले अगर आप चाहो तो इसकी गाइडलाइन लगा दो ऐसे, ताकि सेंटर क्लियर हो जाए। आ गया, सेंटर में आ गई। अब आपने ट्रायंगल बनाओ, ये लो, ये ट्रायंगल मैंने बनाई। ट्रायंगल बनाने के बाद इसको मैंने जहां पे ले आया, लाने के बाद कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। और ये आपको यहाँ से मूव करके यहाँ ले आया। अब नहीं हुआ ना मसला आपका, साइज आपका पेज का बहुत छोटा था कैनवस का, इस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। ये करने के बाद टिक नहीं करना, अब यहाँ पे आप आओ और शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करवा दो। ये जब हो गया अब आपने टिक करना है, और अब आपने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना है, ठीक है, सारे दबा देने हैं, जितने चाहिए दबा दीजिए। थैंक यू सर, मुझे 10 मिनट बिल्कुल। जी आमना, क्लियर है, ये बना लोगे? ओके, इसकी प्रैक्टिस कर छोड़ना। अच्छा, अब मैं आपको ना, ये तो एक हमारा लेक्चर का एक पार्ट था जिसमें आज मैंने आपको इसका रेफरेंस पॉइंट के ऑन करके उसको एक सेंटर पॉइंट के क्रॉस आपने रोटेट करके देखा। कुछ इस तरह का अगर आपने कंटेंट डेवलप करना हो ये कर लीजिएगा। अच्छा, आज मैं आपको जो टूल सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको हेल्प करेंगे अगर आप अपनी शेप के ऊपर काम करना चाह रहे हो। एक टूल का नाम है पाथ सिलेक्शन और एक टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। अब जरा आ जाओ इस टूल पे, इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है बनाने के लिए। अब इसे इस्तेमाल करने के लिए, कोई शेप को बनाने के लिए आज देखना आपको मैं क्या क्या क्रिएट करते हैं यूजिंग दिस टूल्स। ये दो टूल्स हैं, एक ब्लैक एरो नजर आ रहा होगा, एक वाइट एरो नजर आ रहा होगा। ब्लैक एरो पाथ सिलेक्शन के लिए होता है, और अगर आपने एक्शन करना है पॉइंट्स के थ्रू, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम कर सकते हो। अब ये देखिएगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को बंद कर रहा हूं, सेव मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नया डॉक्यूमेंट बनाता हूं, न्यू। ये देखिएगा, अब मैं आपको आज दो टूल्स हम सीखेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, नीचे वाला, ठीक है। अब क्या हो सकता है इससे, मैं हर शेप पे आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं लाइन से स्टार्ट करूंगा। लाइन से जब आप लाइन ड्रॉ कर लेते हो स्टूडेंट्स, कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप इस टूल से क्या काम ले सकते हो बताने लगा।
टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन, व्हाइट एरो। इस पे क्लिक करते ही आपको 2 पॉइंट्स नजर आएंगे, एक ये और एक पॉइंट नजर आएगा ये नीचे। आप जिस डॉट को एक्टिव करना चाह रहे हो, जिस पॉइंट को, जिस एंकर को, जिस नोड को क्लिक कर दो। क्लिक करने से ये ऑन हो जाती है। अगर इधर करोगे ये एक्टिव हो जाती है। जिसको एक्टिव करना चाह रहे हो आप एक्टिव कर लो। करने के बाद इसको अब आप चेंज कर लो। दोबारा से देखिएगा, आप जिस पॉइंट को एक्टिव करोगे वो आपकी नोड आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसको क्लिक करने के बाद, एक्टिव करने के बाद इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, शेप को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखो, दोबारा से देखो, आपने एक रेक्टेंगल लगाया, ये देखो, ये रेक्टेंगल बनाते हैं। इस रेक्टेंगल पे स्टूडेंट्स आपके पास टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इससे फायदा क्या होता है, जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो आपको रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स नजर आएंगे और चारों कॉर्नर्स पे छोटे से ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं। आप किसी एक ब्लू डॉट पे क्लिक कर दो, ये ब्लू डॉट आपका एक्टिव हो गया, बाकी 3 डीएक्टिवेट कर दिए। अब आपको फायदा क्या होने वाला है, ये देखो, ये फायदा होने वाला है, शेप चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये शिफ्ट के अलावा कर रहे हैं ना शेप चेंज? हाँ, शिफ्ट के साथ नहीं कर रहा, विदाउट शिफ्ट कर रहा हूं। ये देखो, बाद में आपको ना ऐसे पेजेस बनाने पड़ सकते हैं जिसपे आप यहाँ पे अपना कोई टाइटल वगैरह रख देना हो, कॉन्टैक्ट देनी हो, व्हाट्सअप नंबर देना हो। दोबारा देखिएगा, आपने सिंपल शेप बनाई रेक्टेंगल, ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल शेप बनाई। इस रेक्टेंगल शेप बनाने के बाद ये आपने क्लिक करना है बराबर वाले टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से होता क्या है कि आप इसमें से किसी एक को एक्टिव करना है, करने के बाद इसकी पोजीशन ये कर दो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे, फिर से कोई आपने ब्रशर्स देखे होंगे, कोई फ्लायर देखे होंगे, ये देखो, ऊपर ब्लू है, नीचे रेड है, ये रेक्टेंगल से ट्रायंगल जो दिल करता है बना। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े, आप पास सिलेक्शन से क्या होता है स्टूडेंट, पास सिलेक्शन से और डायरेक्ट सिलेक्शन में फर्क है। आपने नीचे वाली रेक्टेंगल रेड वाले पे क्लिक कर दिया और ऑप्शन का नाम है पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन से इसके पाथ को एक्टिव करता है, पूरे को। ये देखो, पूरे को दाएं बाएं करना हो आप पूरे को इस तरह कर सकते हो। और अगर आपने इसके एक पार्ट को क्लिक करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन से करना, और जिस पॉइंट को एक्टिव करोगे वो आपका ऑन हो गया, बाकी 3 ऑफ हो गए। ये देखो, आप ना इसमें फोटो भी लगा सकते हो। वही सर मैं कहने लगी, इसमें कुछ बिल्कुल, टाइप भी कर सकते हैं? बिल्कुल, टाइप भी कर सकते हो, फोटो भी लगा सकते हो। कैसे, आप इमेज ले आओ, प्लेस कर दो, ड्रैग करके भी ले आओ या वैसे ले आओ। इमेज ले आओ, इमेज लाने के बाद ये देखो, इमेज लाओ, प्लेस करो, ये इमेज आ गया। इमेज आ गया, जिस शेप के इनसाइड इसको पुट करना है उस शेप के ऊपर रख दो। कहां रख दो, ऊपर रख दो, इसको ऊपर होना चाहिए, तो इसको ऊपर ले जाओ इसके। ये देखो, क्या डिफरेंस है पार्ट्स वगैरह? पाथ में सिर्फ ब्लैक एरो से सिलेक्शन होती है, पाथ को मूव कर सकते हो, पूरी शेप को। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप पॉइंट्स को एक्टिव करके वर्क कर सकते हो। ये देखो, पार क्लिप, ये क्लिपिंग मास्क है, ये लो, क्लिप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें करना है स्टेप नंबर 1, शेप को सिलेक्ट कर लो। शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने उस इमेज को ले आओ, प्लेस कर लो जो रखना है आपने इसके अंदर। मिसाल के तौर पे मुझे ये चाहिए, इमेज आ गया।
इस इमेज को यहाँ पे आप रखने के बाद, साइज वाइज करने के बाद, आपने इस इमेज को क्लिक करना है और इसके नीचे वाले के दरमियान में ऑल्ट प्रेस करके ड्रॉप करना है। और अगर इसका प्लेसमेंट सही करनी हो तो कंट्रोल टी से इसको एक्टिव करो और इसको आप मूव करके सेट वेट कर लो। साइज करना है, साइज कर लो, चेक करो। क्या आप कभी इस तरह के पेजेस बनाने हो जिसमें इमेजेस को लोड करना हो बेहतरीन तरीके से, डायरेक्ट सिलेक्शन से? चले एक और काम करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट वेक्स्ट लिखना है, लिख दो। पार्ट से सर चेंज करो। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, फॉन्ट बड़ा लग गया है, कोई मसला नहीं, क्लिक करके फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। दोबारा देखो, फाइल, न्यू, एक और डॉक्यूमेंट बनाते हैं और एक स्टैक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये तो था रेक्टेंगल, और मैं ले लेता हूं इलिप्स। ये देखो, इसके ऊपर भी आपका ये एक्शन हो सकता है। फिर मैं जानबूझ के ऑफ करने लगा हूं और स्ट्रोक को दिखाने लगा हूं क्योंकि मुझे आपको परफॉर्म करके दिखाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन, ये टूल जब ऑन करते हो ना, इसमें भी 4 इसके पॉइंट्स आते हैं। ये देखो, जिस पॉइंट को आप क्लिक करोगे ना, ये एक्टिव हो जाएगा। और सिर्फ एक्टिव ही नहीं होगा, इसके साथ हैंडल्स भी आ जाएंगे। ये हैंडल्स हैं, ये देखो। यस कर दो, ये देखो नीचे हैंडल्स आ गए। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे इसके हैंडल्स आ जाएंगे। इससे आप शेप को चेंज कर सकते हो, जो दिल करता है जैसी शेप बनानी है बना दो। जब आप क्लिक करते हो ना, हैंडल आ जाते हैं और हैंडल से आप अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो। जिस पे क्लिक करेंगे वो ऑन हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, साथ में हैंडल भी आ जाएंगे और आप बड़ा आराम से काम कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने फिलिंग करनी है, फिल करके देख लो। ये लो, ये देख लो शेप। अच्छा, दोबारा से देखिएगा। सिर्फ इसका काम इतना ही नहीं है, ये बहुत जबरदस्त टूल है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब वो क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक आपके पास सिंपल सा एलिप्स है। जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करता हूं, ये हैंडल से अब आप एक बड़ा मजे का काम करने लगा हूं। चेक करो, ये राउंड, काफी राउंड है। इस हैंडल को मैं सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूं। ये देखो, और इसको भी मैं सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूं। ये देखो, शार्प हो गया, पता नहीं होता जैसे। मजे की बात है, आप इसी तरह ऊपर भी कर सकते हो। ये देखो, शिफ्ट प्रेस करोगे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा हैंडल। ये देखो, शिफ्ट से क्लिक कर दो, हैंडल पे आओ, इसको सेंटर पॉइंट की तरफ ले जाओ। ये लो। और अगर यही काम मैं यहां पे भी कर दूं स्टूडेंट्स, ये देखो क्या होने लगा है, कितने मजे की चीज होने लगी है। ये देखो। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका कोई आसान सा ट्रिक बताएं इसको शार्प करने की। अभी मुकद्दस ने कहा सर ये शार्प किया आपने, इसको शार्प करने की आसान सी ट्रिक बताएं। वो अब बताने लगा, वो है पेन टूल। एक और टूल देखो, आज इसको भी मैं साथ ही ऑन करने लगा हूं। टूल का नाम है पेन टूल, ये है उसके बिल्कुल ऊपर पेन। ये है कन्वर्ट पॉइंट टूल, क्लिक कर दो। ये देखो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे शार्प हो जाएगा, जैसे इससे क्लिक करोगे शार्प हो जाएगा। हाँ, वो देखो, थोड़ी देर पहले ये क्या था, एक इलिप्स था जो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ कंटेंट जिसका शार्प हो गया।
दोबारा से देखिएगा। कभी आपने किसी एज को, किसी कॉर्नर को शार्प करना हो, गो विद दिस टूल, नेम इज पेन। ना कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये तीनों तो कर दिए, ऊपर वाले को वापस करते हैं। सर हमने अभी पेन टूल से नहीं किया था। पेन टूल नहीं, पेन टूल में बिल्कुल नीचे है, अच्छा, हाँ, लास्ट वो वाला, मैं पहले कन्वर्ट practice पॉइंट कराई टूल। थी। कन्वर्ट पॉइंट Convert टूल, से हुआ है सही। कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये देखो। अच्छा, बाद का शार्प को राउंड करना हो, इसी टूल को दोबारा एक्टिव करो और यहां पे आ जाओ और इसको बाहर की तरफ ट्रैक कर दो, ये देखो। क्या किया, इधर आओ, बाहर की तरफ ट्रैक कर दो, ये देखो। और इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, यहां से कर देना। बाद में आपको शेप्स बनानी पड़ती हैं और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है कि इसको किस तरह बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। अच्छा, एक चीज और बताऊं, 4 इसके एंकर्स हैं, इनको एंकर बोलते हैं। ये पॉइंट्स जो आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं ना या ब्लू नजर आ रहे हैं, एंकर्स हैं। अगर किसी पॉइंट को आपने डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं, मतलब एंकर को रिमूव करना तो कैसे करते हैं। इसी टूल में स्टूडेंट्स, इसी टूल में एक डिलीट एंकर पॉइंट भी है। क्या लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट, डिलीट एंकर। किसको करना बताओ, जिस पे आप जाओगे वो डिलीट हो जाएगा माइनस से, ये देखो। ऐड भी है। हाँ जी, वो देखो, आपके 4 के बजाय सिर्फ 3 रह गए और शेप भी देखो चेंज हो गई। चेंज हो, हाँ जी, उससे डोरेमोन वाला वो फेस भी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने आपको बोला था ना, आज सीखने के बाद आपको बहुत सारी सहूलतें मिल जाएंगी जो सॉफ्टवेयर में दी हुई है, सिर्फ आपको पता नहीं है। ऐड करेंगे सर। ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर। अभी मैं पहले डिलीट को देख लो, ये देखो, ये डिलीट होने लगा है, ये गया। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, एक्चुअली ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको स्ट्रेट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो ये पॉइंट इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता, तो आप इसके नीचे वाले टूल पे क्लिक कर दो। सर ये पहले हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर पेन वाली ऑप्शन होंगी। अब डायरेक्ट पेन से भी कर सकते नहीं, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने जब शेप बनाई थी ना, ये देखो, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, हैं। ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ ना, 4 पॉइंट्स तो होते हैं, दरमियान में एक इधर भी चाहिए, एक इधर भी चाहिए, ये ऐड से होगा। प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, जी। जब आप इसको हिट करते हो ना, पाथ के ऊपर आते हो, प्लस, ये देखो प्लस गायब हो गया। जैसे इस पे आते हो प्लस आ गया, क्लिक कर दो, यहां पे भी लगा दो एक पॉइंट, ये लो। इसमें फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अब आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम शुरू, ये देखो, पॉइंट वहां से ऐड किए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये काम किया। शार्प एजेस बस पेन टूल से होंगे। जब करने होंगे तो जरूर करेंगे। अब आपको, आप कहते हो सर ये शार्प करते हैं या ये शार्प करते हैं, ठीक है, या ये देखो, ये राउंड है ना, इसे, ये राउंड है, यहां शार्प करना है, ये देखो, फिर इसका काम शुरू। मतलब मौके की मुनासिबत से आपने टूल का इस्तेमाल करना है। मेन ज्यादा डायरेक्ट सिलेक्शन ही होगा। सारे होंगे, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। आपको कहा जाए यार एक सेंटर में ऊपर भी लगा दो, एक एंकर बना दो, बनाओ क्या, ये देखो, ऐड करना है या डिलीट करना है, ऐड करना है। कहाँ करना है, यहाँ करना है, ये लो। कहाँ करना है, इधर भी कर दो, ये लो। अब इन एंकर्स के ऊपर काम कैसे होता है, वो डायरेक्ट सिलेक्शन से होता है, चेक करो। हाँ, कोई ना। वेल मछली नहीं होती, हाँ जी। फिश बन गई। इसको सिलेक्ट करके टूल, जब तक ये नहीं ऑन करोगे फिल नहीं आएगा। एंकर, अब आपको अगर कहा जाए एंकर कितने हैं,
आपको सर 3 नीचे हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर है, टोटल 8 है। एंकर कितने आ गए? 8 आ गए। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये एंकर ये वाला अगर खत्म करना हो तो क्या होगा? मैं उसको ये कहूंगा ये पिछला और अगला एंकर स्ट्रेट हो जाएगा। करूं क्या? ये देखो, जब कोई चीज निकलेगी तो दरमियान से जो आपका सेगमेंट है वो आपस में मिल जाएगा। ये देखो, ऑप्शन कौन सी है? डिलीट एंकर। इसको डिलीट करते हैं। ये डिलीट कर देता हूं, ये लो। अच्छा, वो मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा ना, ये एंकर इस एंकर के साथ मिल जाएगा आपस में। ये देखो, अगर मैं इसको करूंगा तो ये पिछला और अगला मिल जाएगा आपस में। ये लो, ये शेप। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये लो। कितना मजे का काम है, मतलब एंकर लगाओ, एंकर डिलीट करो, डायरेक्ट सेक्शन से शेप चेंज करो, शार्प करो, राउंड करो, जो दिल करता है करो। मैं आपको अगर ये कहूं ये रेक्टेंगल है ना, इसको एलिप्स बना दूं, रेक्टेंगल को एलिप्स बना दूं, ये देखो, आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन, ये टूल के ऊपर कन्वर्ट टू एंगल, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। कभी भी आप अपनी शेप्स के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, आपके पास टूल अवेलेबल है, टूल का नाम और काम। आज मैंने स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो शेप्स तो बनानी आ गई हमें। अब शेप्स में अगर वेरिएशन डालनी है, चेंजेस करनी है, यू नीड एंकर्स, यू नीड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, you need convert point tool, you need delete anchor point, you need add anchor point, you need to convert those points into sharp edges or round edges. और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ट्राइंगल मैंने जब बनाई थी, ये ट्राइंगल जब मैंने बनाई थी, और ट्राइंगल में अगर आपको इस शेप में चेंजेस करनी है तो कैसे करोगे? इस शेप में आपने चेंजेस करनी है, कैसे करोगे? मैं आपको कहूंगा कि ये टूल ले लो। आज आपको ये नया टूल सिखा दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एक्टिव करता है पॉइंट्स को, और अगर आप किसी एक पॉइंट को पकड़ के इसको ड्रैग आउट करते हो, ये देखो रेक्टेंगल बन गई, राइट ट्रायंगल। ये देखो शेप चेंज हो गई, ये देखो शेप चेंज हो गई, ये देखो शेप चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एंकर को आप क्लिक करो तो ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर आप इसको शेप चेंज करने के लिए आपको अलाउ कर देता है। आई समझ के नहीं आई? टूल्स कौन कौन से सीख रहे हैं आज? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और साथ में क्या सीख रहे हैं? पेन में 3 ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताई, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट टूल, और एक मजे की ऑप्शन और देख लो, कर्वेचर। ये देखो कर्वेचर, पता क्या करता है? जिस पॉइंट पे आप जाते हो वहां पे कर्व कर देता है। ये देखो कुछ भी नहीं कर रहा। अगर एग्जैक्ट करना हो तो फिर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं करना, सिंपल सिंपल, बिल्कुल। और कितनी मजे की ऑप्शन है। बालगान ना आपको ट्रेसिंग करनी होती है, लोगोज आपके पास आ जाते हैं, आप उसको लोगों को रखने के बाद इस टूल से बहुत कमाल तरीके से ट्रेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूं। तो इसका मतलब है आज के दिन में आपने जो सीखा था उनमें अगर चेंजेस करनी हो इजीली कर सकते हो। पॉलीगॉन बनाते हैं, ये देखो पॉलीगॉन कितनी साइड वाली बनाते हैं? कितनी लिखी हुई है? 8 है, 6 वाली कर लेते हैं, 6 साइड वाली पॉलीगॉन बनाते हैं। ये देखो एक पॉलीगॉन बन गई, सबकी साइड्स बराबर करनी है, शिफ्ट के साथ कर लो। अब अगर मैं आपको ये कहूं स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन की ये दरमियान वाला पार्ट जो है इसको शार्प करना है, ठीक है, ऊपर से शार्प करना है,
मुझे यहाँ पे एक एंकर चाहिए होगा। एंकर ऐड करने के लिए आपके पास टूल है, टूल का नाम है ऐड एंकर। यहाँ पे गए, दरमियान में मैंने एंकर ऐड करवा दिया। वैसे तो दोनों एक्सट्रीम पे एंकर है, दरमियान में मैंने एक एंकर ऐड करवा दिया। एंकर ऐड करने का तरीका, आपने इसके पाथ को टच करना है ऐसे, प्लस जब नजर आए क्लिक कर दो, ये एंकर आ गया। अगर मैं आपको कहूँ ये एंकर डिलीट कर दो, आपको अच्छा कहां से, एंकर डिलीट ये ऑप्शन है सेकंड लास्ट, ये लो खत्म करने लगा। जैसे मैं इसको खत्म करूंगा ये एंकर इसके साथ डायरेक्ट हो जाएगा नीचे वाले के साथ। ये देखो आपको ये क्या है, ये बच्चों हैंडल है, हैंडल्स इसको चेंज करने के लिए शेप, ये इसको पहले तो कोई शॉर्टकट की है किसको एंकर ऐड में। हाँ नहीं, देखो जब तक माउस नहीं हुआ क्लिक करोगे तो आ जाएगा एंकर ऐड, शॉर्टकट की क्या जरूरत है। ये देखो एंकर डिलीट करूं, ये देखो माइनस आ रहा है नजर, एंकर पे क्लिक कर दो, ये भी खत्म कर दूं, क्लिक कर दो। अगर आप गौर करो आपकी शेप के एंकर, ये चूंकि आपने कर्व किया था, इसको स्मार्ट कर दूं, इसको शार्प कर दूं। शार्प करने के लिए स्टूडेंट ये वाला टूल यूज किया करो हमेशा, कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये शार्प करने के लिए होता है। ये देखो थोड़ी देर पहले था ये हेक्सागन था, ये पेंटागन बन गया। अब पेंटागन से अगर मैं इस पॉइंट को डिलीट करूंगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, प्रीवियस पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। प्रीवियस क्या है ये, नेक्स्ट क्या है ये आपस में मिल जाएंगे। देखो अगर मैं इसको भी करूंगा तो क्या होगा, ट्रायंगल बन गई। इसको करूंगा तो क्या होगा, इस तरह ये आपकी सारी की सारी शेप एक लाइन बन गई। अगर इसको मैं खत्म करूंगा तो क्या होगा, एक ही स्पॉट रह जाएगा जिसका ना आगे है ना कोई पीछे है। ये देखो भाई, लाइन लाइन के लिए दो सेगमेंट चाहिए होते हैं, एक स्टार्ट एक एंड। जब आपने एक एक एंकर को डिलीट करते गए करते गए करते गए करते गए, एक लावारिस एंकर आ गया। जब तक इसको खत्म नहीं करोगे ये पड़ा रहेगा। ये देखो हालांकि ये पॉलीगॉन शॉलीगॉन कोई नहीं है, आप पॉलीगॉन बनाया जरूर था, लेयर पैनल में पता चल रहा है कि कभी ये पॉलीगॉन होता था, अब ये एक एंकर ही रह गया है, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये लो तो सर अगर वापस सारे लाने हैं अंडू कर दो, एक ही रहेगा फ्रीडम पे। उस वक्त आप अंडू कर दो अगर लाने हो, अंडू। ये लो आपको मैंने जितनी भी चीजें सिखाई है ना आज तक, टूल जितने भी सिखाए हैं, आप इनमें से किसी टूल को भी एक्टिव करके एंकर ऐड करो, एंकर रिमूव करो, एंकर को शार्प करो, एंकर को राउंड करो, एंकर को कर्वेचर में कन्वर्ट करो। अगर मैं आपको ये कहूँ स्टूडेंट्स कि मुझे यहाँ पे एक इमेज पुट करना है, इसके अंदर ये देखो एक रेक्टेंगल लगाई, रेक्टेंगल लगाने के बाद मुझे कहा गया इसको कर्वेचर में कन्वर्ट कर दो। कर्वेचर यहां से होता है, कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कर्व करना। कर्व कर दूं, ये देखो जैसे टच करोगे ना ये लो कर्व। अगर आप कहोगे दोबारा दिखाओ सर इसको कैसे किया, मैं कहूंगा एक रेक्टेंगल लगाया, कुछ नहीं किया, एक रेक्टेंगल लगाया, रेक्टेंगल लगाने के बाद मुझे इसको कर्व में कर्वेचर बनाना है इसका, मैं कर्वेचर में गया, इसका काम है कर्व करना। ये लो जब ये प्लस नजर आए फिर आपने ड्रैग करना है। ये लो ये लो, आप इन दोनों में इमेज भी रख सकते हो, इन दोनों में टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कितने जबरदस्त तरीके से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। कर्वेचर, पेन टूल, फ्री फॉर्म टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट टू टूल पॉइंट टूल, ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आप बहुत इजीली बहुत सारे काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये देखो दोबारा से नोट करो, ये मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल लगाया, ये रेक्टेंगल लग गया, ठीक है। अगर मुझे कहा जाए इसको कर्वेचर से कंट्रोल करके मुझे कर्व चाहिए, ये देखो कर्व लगाऊं इसकी, ये कर्वेचर से आ जाती है, ये कर्वेचर। टच करो इसको बाउंड्री को और ये आउटसाइड कर दो, ये लो। अगर आपको उधर भी लगानी है कॉपी कर लेते हैं। मैंने किया तो ये शार्प क्यों आ रहे हैं इसके एजेस? किसके? इसके आपको वर्ड हो रहा है ना? कर्वेचर से बनाया मैंने। हाँ जी मैंने भी इसी से बनाया। ये दोबारा देखो, कर्वेचर से। ये देखो मैंने एक रेक्टेंगल लगाई, रेक्टेंगल लगाने के बाद
ये कर्वेचर टूल, ये वाला हाँ, ये क्लिक किया, कर्वेचर स्टार्टर पॉइंट ये होता है स्टार के साथ, आपने इसकी बाउंड्री को टच करना है, प्लस नजर आया, ये लो। try करते हैं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये राउंड सा है, क्या ये शार्प हो सकता है? यस, हो सकता है। हो जाएगा। शार्प करने के लिए आपने इस टूल में जाना है, टूल का नाम है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये देखो, इसी तरह इसको भी कर दूं इधर वाले को, ये देखो, सिलेक्ट पहले कर लेना, कन्वर्ट पॉइंट टूल पे जाना और इसको जरा ऑन करके ये लो, चेक करो, ऐसे लग रहा है जैसे फेसेस हैं। और आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करो, आप अपने डिजाइन रेडी करो, वर्टिकल लिखना है वर्टिकल ये यूज कर लो, यू नीड टू टाइप हियर मॉडल 2024, ये लो, कोई टाइटल्स बना रहे हो, कोई इमेजेस आपने इसके अंदर लोड करने हैं, इमेज लोड करके दिखाऊं। इमेज लोड करने का तरीका, आपने शेप को क्लिक करना है जिसमें लोड करना है, क्लिक करने के बाद आपने फाइल को प्लेस करना है, फाइल में जाके प्लेस कर लेना, ये एम्बेड कर लेना, एम्बेड में जाके यहां से मॉडल को पिक करना, और मॉडल में ये हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, ये इनको मैं यहां लेके आता हूं, ये देखो, शेप को क्लिक करना है और इमेज उसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा शेप के। फिर आपने इमेज पे जाके शेप के दरमियान में आना है, दरमियान में ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना, ये लो इमेज में चला गया, इमेज में चला गया। दोबारा से देखो जिसको नहीं समझ आई, शेप पे क्लिक करना है जिसके अंदर आपने लोड करना है, जो कंटेनर है आपका, ये क्लिक कर दिया, इमेज को ले आओ, फाइल प्लेस, फाइल प्लेस एम्बेड कर दो, ले आओ भी कौन सा है ये, ओके प्लेस, ये इमेज आ गया, इमेज आ गया, इसको पोजीशन कर लो जैसे करना है। करने के बाद ये देखो, इमेज होना चाहिए ऊपर वाली लेयर पे, जो शेप है उसकी नीचे वाली लेयर पे होनी चाहिए, जरूरी है। इमेज ऊपर है, शेप नीचे है। अब आपने इन दोनों के दरमियान में आना है, ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट और क्लिक कर दो, हाँ जी सेंटर में। और जिसको ये भूल जाए फार्मूला, आसान से ट्रिक बताऊं, आपने इमेज को क्लिक करना है और लेयर पैनल में जाके यहां पे ये क्लिप कर देना है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, या शॉर्टकट की याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल जी क्लिक कर दो, दोनों तरीके ठीक है, और आपका कंटेंट, आपका पेज बनता जा रहा है, कितना खूबसूरती से, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है। आपको मैंने सारी वो ट्रिक्स बता देनी है जिससे आप अपने कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक रेडी कर सकते हो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या एक ही इमेज एक वक्त में लोड होता है? दो नहीं हो सकते, दो कर लेते हैं। एक काम करता हूं, इस इमेज को मैं थोड़ा सा पोजीशन करके नीचे ले आता हूं, एक और इमेज लेके आते हैं, दोबारा से देखिएगा क्या करने लगा हूं, इसके ऊपर क्लिक करना है, जिसमें लेके आना है उस पर क्लिक करना है, दोबारा से देखो मल्टी इमेज भी लेके आ सकते हो, मोर देन वन इमेज भी लेके आ सकते हो, जैसे ये मैं लाने लगा हूं, चेक करना जरा, इमेज आ गया, इसको भी क्लिक कर दो, एक ही वक्त में दो इमेजेस एक ही कंटेनर में। हाँ वो तो अब मर्जी है ना आपकी, हाँ ये लो चेक करो, एक ही बॉक्स है, एक ही कंटेनर है, दो इमेज लगा दिए, कितना जबरदस्त तरीके से। अब वो देखो दो इमेज मैंने क्लिक किए हैं, ऊपर देखो दोनों इमेज इसमें लोड है, क्लिप हुए हैं, बहुत काम हो सकता है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। आज आपको मैंने एक टूल ओपन किया और उसमें मैंने आपको बताना शुरू किया कि ये किस काम आता है।
दोबारा से देखो, एक और पेज बनाते हैं। मैं आज आपको पेजेस बना बना के टूल को एक्सप्लोर करते जाएंगे। आपको आज जाने से पहले आधा घंटा है, आपको मैं ये कहूंगा ये सीख के जाओ। इसमें से कोई ऐसा टूल ना रह जाए जो आपको ना आता हो। डोरेमोन तो आपने बनाना है, सारा कुछ बन जाएगा। ये जो मैं आपको टूल सिखा रहा हूँ इससे भी हो जाएगा। क्या इसमें रह गया? हर चीज तो आपको बता दी मैंने। आज आपने मुझे ये कह के जाना है सर 2 2 4 2 6 टूल मैंने सीख लिए। कौन कौन से? पेन टूल, फ्री फॉर्म टूल, कर्वेचर टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल, और एक और जो जरूरी है जाने से पहले वो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप ये आज 7-8 टूल सीखे जाते हो, आज हमारी मेहनत कंप्लीट हो गई। पेन टूल तो सिंपल है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ, सारा को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। एक नई डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, सैंपल साथ साथ बनाते जाते हैं ताकि आप देखते जाओ। ये देखो, ये एक पेज है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर इस पेज के ऊपर अगर मुझे टाइटल थोड़ा सा कर्वी बनाना है, कर्व की शक्ल में बनाना है। अब वो देखो कैसे। आपने जब ये बनाया था, एक रेक्टेंगल बनाया था, ये रेक्टेंगल एक बना दिया। अगर मैं आपको कहूं कि आप यहां पे टूल यूज करो जिसका नाम था, आपको बताया गया था टूल का नाम, वो डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, आपको 4 पॉइंट्स नजर आते हैं, हर कॉर्नर पे एक पॉइंट नजर आता है। और आपको पता है इस पॉइंट को ड्रैग करके आप शेप को ऐसा कर सकते हो। ये हो गया, इसको सेटवेट कर लेना। ये देखो, इसमें आप इमेज भी लगा सकते हो, इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो, बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, और अगर आपने इसको कर्व करना है, इसको कर्व करना है, कर्वेचर से कर लेना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई एंकर पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। कर्वेचर अगर करनी है ना तो यहां से कर लेना। कर्व निकालना मसला ही कोई नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हो सर मुझे एक दरमियान में पॉइंट चाहिए जिसको मैंने शार्प करना हो, या बाद में उसको मैं जो है वो एंगल देना चाह रहा हूं इस पूरी को, फिर एंकर पॉइंट ऐड कर लेना। ये देखो, एंकर पॉइंट यहां से ऐड हो जाता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ना तो मैंने कभी ये यूज किया है, ना मैंने डिलीट की यूज किया। ये दोनों मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपको कि फिर सर इसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये खुद टूल है, पेन टूल। मैंने कभी भी ऐड एंकर या डिलीट एंकर के लिए इन सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट को कभी यूज ही नहीं किया। आओगे सर फिर आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ यार हमेशा मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ ऊपर वाला, और पेन टूल से होता क्या है, एक इस तरह का पेन बना हुआ नजर आता है। तो आप अगर इसको टच करोगे ना, यहाँ पे प्लस नजर आएगा। जहां पे एंकर ऐड करना है वहां प्लस नजर आएगा, और जहां से एंकर डिलीट करना है वहां माइनस नजर आएगा। देख रहे हो? कर दूं क्या माइनस? इसको कर दूं माइनस? ये किया, क्या प्लस कर दूं? ये प्लस आ गया। इसको ट्रैक करके यहां लाता हूं। अब सर ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एज आपका यहां पे शार्प नहीं है। एंकर तो ऐड हो गया, शार्प नहीं है। शार्प कर दूं? शार्प करने के लिए हमेशा ये यूज करना। इसकी इसकी शॉर्टकट की भी है शायद, एक सेकंड। ऑल्ट, ऑल्ट के साथ भी। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, ये तीनों टूल आज के बाद आपने कभी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़नी। कौन कौन से? ऐड एंकर, डिलीट एंकर, और थर्ड है कन्वर्ट पॉइंट टूल। आपको सर कन्वर्ट पॉइंट टूल का कहां से आ गया? ये देखो, जब आप इस पे आते हो ना, इस पे आते हो, ये माइनस आ रहा है नजर, माइनस डिलीट करने के लिए। लेकिन आपने इसको शार्प करना है, ऑल्ट प्रेस करके। ये लो, शार्प हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, ये क्लिक कर दो, ये यहां ले आओ। आप कह रहे हो सर इसको भी शार्प कर दें। आपने शार्प करने के लिए स्टूडेंट याद रखना, आपने यहां पे ऑल्ट प्रेस करना है। एंकर पे जाके आपने ऑल्ट प्रेस करना है, लेकिन टूल कौन सा होना चाहिए? पेन टूल। चेक करो, कितने काम आसान नहीं हो गए? दोबारा से सुनो, ये देखिएगा, एक आपने रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद मुझे कहा जाए
कि इसमें सेंटर में एक एंकर क्रिएट करके इसको सेंटर से ऊपर कर दो। एंकर क्रिएट करना हो मतलब ऐड करना हो, आपको कोई जरूरत नहीं इस टूल पे आने की, और अगर डिलीट करना है कोई जरूरत नहीं इस टूल पे आने की। आज के दिन के बाद आपने तीनों टूल इस्तेमाल नहीं करने, ना ऐड की जरूरत पड़नी है, ना डिलीट की जरूरत पड़नी है, ना कन्वर्ट पॉइंट टूल की जरूरत। आप लोग सब फिर ये कैसे करोगे? मैं कहूंगा पेन टूल से ये तीनों काम हो जाते हैं। ये देखो काम नंबर 1, यू नीड टू ऐड एंकर। कहां? यहां पे। क्या प्लस नजर आ रहा है छोटा सा? क्लिक कर दो, यहां ऐड हो गया एंकर। और कर दूं, यहां भी कर दूं, ऐड हो गया एंकर। यहां भी कर दूं, ऐड हो गया एंकर। मैंने कितने ऐड एंकर किए बच्चों? 3। तीनों को सिलेक्ट करके दिखाऊं? सिलेक्ट करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो तीनों एंकर्स मैंने सिलेक्ट कर दिए। ऊपर करूं इसको? ये लो, तीनों, हाँ बिल्कुल तीनों किए मैंने। दोबारा से देखो, सिर्फ दरमियान वाला करना है। ये हो गया एक्टिव। और ये शेप, पहाड़ियां शाड़ियां बना गई। दोबारा से देखो, ये शेप। तीनों किस तरह होते हैं वो भी बता दूं। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से इन तीनों को एक्टिव करने का एक तरीका ये हो सकता है, इसको क्लिक करिए, इधर आ जाओ, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, इधर आ जाओ, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। एक तो ये तरीका है तीन को सिलेक्ट करने का। आसान सी ट्रिक बताऊं, टूल यही लो डायरेक्ट सिलेक्शन, इसके ऊपर ऐसे क्लिक बस ड्रैग कर दो, जो इस रेंज में आ जाएंगे वो तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। हुए कि नहीं हुए तीनों? और अगर मैं आपको कहूं तीनों को डिलीट कर दो, करूं क्या? तीनों को डिलीट कर दो, करूं क्या? पेन टूल, किसी एक पे क्लिक करूंगा तीनों जाएंगे। क्यों? तीनों क्यों जाएंगे? तो तीनों सिलेक्ट है, और तीनों सिलेक्ट है तो अब क्या हो जाएगा? ये पॉइंट उस पॉइंट के साथ मिल जाएगा। करूं क्या? ये देखो, इन दोनों को भी डिलीट करूं? हाँ बताओ क्या नहीं हो रहा? अरे डब्बा कौन सा डाल रहे हैं आप? वो ऊपर वो सब अपडेट करने के लिए। मैं वापस उसी जगह पे आगे जहां से चला था। सेंटर में पॉइंट ऐड कर दूं, ये देखो आ गया। क्या उसको ऊपर ले जाऊं? व्हाई नॉट। लेकिन ये काम करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पहले उसको क्लिक करना है। और अगर आप कहो कि सर ये एक राउंड की शेप क्यों बनी है, शार्प क्यों नहीं हुई? शार्प इसलिए नहीं हुई कि आपने की नहीं। अब आपको यहां पे आओ स्टूडेंट्स, पेन टूल लो, यहां पे आके आपने प्रेस करना है ऑल्ट। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट। ये देखो शार्प हो गया। कितने सुकून से काम हो रहा है। सिर्फ थोड़ी सी ना आपने अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है, जो टूल सिखाए जा रहे हैं अप्लाई करने हैं। आपके लिए काम फोटोशॉप खुद करेगा, आप जस्ट कमांड करना है उसको, टूल को सीखना है। जब टूल सीख लोगे काम करना निहायत आसान है। मुझे बताओ कौन सा टूल नहीं आता आपको? मैंने नहीं बताया अभी तक। फ्रीडम नहीं है, फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म क्या करता है? अब फ्री फॉर्म से पहले मैं पेन टूल के बारे में बता दूं। पेन टूल क्या करता है? देखो बालगान ना आपको डिजाइन इस तरह करना पड़ता है। कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है, आपने बहुत सारे देखे होंगे, डेस्क पे पड़े होते हैं, स्ट्रिप लगी होती है, और स्ट्रिप थोड़े से जिगजैग होती है, या वेवी होती है, या कर्वी होती है। अब ये कैसे बनती है? ये देखो, एक तो मैंने बोला कि आप पेन टूल से भी बना सकते हो। वो कैसे? ये चेक कीजिएगा। क्लिक किया, एक पॉइंट लग गया, दूसरे पॉइंट पे आए, ये पॉइंट लग गया, तीसरे पॉइंट पे आए, ये पॉइंट लग गया, चौथे पॉइंट पे आके मैं इसको कर्व करना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। कर्व, क्लिक पे ड्रैग करना, नीचे करनी है या ऊपर करनी है, ये आपकी मर्जी है। कर्व। और अब मैं आपको एक चीज बताऊं स्टूडेंट्स, आपने इसके इस एज को शार्प करना है। शार्प करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके कर देना, ये हो गया शार्प, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना, ये हो गया कनेक्ट, और ये एक शेप बन गई कंप्लीट। कलर डालने डाल दो, ये लो। नहीं समझ आई? दोबारा से देखो, आपने ले लिया पेन टूल,
पेन टूल से आपने यहां से स्टार्ट करना है, ये देखो क्लिक किया, यहां पे आपको कर्व बनानी है, स्ट्रेट नहीं करना, कर्व बनानी है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना शुरू कर देना है, ये देखो नीचे कर्व करनी है या ऊपर करनी है आपकी मर्जी, ऐसे करनी है स्लोप सी बना दी। बनाने के बाद आपको सर अब मैं इसको यहां पे क्लिक करूं तो क्या होगा, ये कर्व बन जाएगी, खराब हो जाएगी। इसको पता है यहां पे जाके आपने ऑल्ट के साथ इसको डेड करना है, ये डेड हो गया। और यहां पे आगे क्लिक करके स्ट्रेट कर दो, ये स्ट्रेट कर दो, मैं बताता हूं दोबारा से, ये देखो ये आपकी शेप कंप्लीट हो गई। कितने सुकून से काम किया है। सिर्फ आपको टूल का सही इस्तेमाल अगर आता हो ना, आप बहुत कुछ बना सकते हो। दोबारा करके दिखाऊं, दोबारा से देखो। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको आज इन टूल्स के बारे में बता रहा हूं जो वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल करके हुए आप ये सारे काम कर सकते हो। आज जाने से पहले हारिस आपने भी कहना है कि सर ये टूल समझ आ गए, और अभी जिस टूल के बारे में आप कहोगे मैं बताना शुरू करूंगा। हाँ जी बताओ, किस टूल के बारे में बताऊं? पेन टूल से स्टार्ट करें, पेन टूल से स्टार्ट करें, ये कहो, ये लो। पेन टूल करता क्या है? पेन टूल आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी शेप बना लो, लाइक दिस, ये देखो क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, 3 साइड्स पे क्लिक कर दिया, चौथी ये है क्लोज करने की। जब आप क्लोजिंग साइड पे जाते हो एक छोटा सा सर्कल नजर आता है, ये क्लोज हो गई। अब इसमें आप सुकून से फिर शेल चेंज करना है, कुछ कंटेंट बनाना है, कोई इसमें इमेज रखना है, यू कैन डू इट। इमेज लाओ, इसके अंदर पुट कर दो, क्लिक करो, इमेज लाओ, मतलब एम्बेड करो, एम्बेड करके इमेज को यहां पे आप पुट कर दो लाइक दिस, ये देखो इमेज आया। आप कह रहे हो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के लिए प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से भी इसको फ्लिप किया जा सकता है। फ्लिप अगर आपको अवेलेबल है तो ये फ्लिप करते हैं। इसको फ्लिप करने की आसान सी ट्रिक भी होती है, वो ये कि इसको ड्रैग करके ऐसे चेंज कर दो डायरेक्शन, ये फ्लिप हो गया। अब आपने इसको मॉडल को, इस पिक्चर, इस इमेज को आपने इस ट्राइंगल में रखना है जो आपने पेन टूल से बनाई है, ये देखो ऑल्ट के साथ क्लिक करना है इन बिटवीन, इमेज आके दोबारा से देखो क्या, ये देखो दोबारा से देखो, पेन टूल लिया, शेप बनानी शुरू की, ये देखो क्लिक क्लिक, और इसको स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जाके छोड़ दो, ये लो शेप बन गई। अच्छा, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर इस शेप में चेंजेस नहीं हो सकती, कर सकते हो डायरेक्ट सेक्शन से, इसके बराबर में पड़ा हुआ ये डायरेक्ट सेक्शन, ये देखो ये एक्टिव हो गई नोड, इस एंकर को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। सर मेरा लैपटॉप बंद हो गया, लेकिन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से गई थी ना, अभी आपने मुझे रेक्टेंगल वाला बताया, तो उससे मेरे एंकर सेलेक्ट नहीं हो रहे, पूरी शेप ही बड़ी हो गई। वो आपने वो पता क्या हुआ, वो आपने पाथ सिलेक्शन ले लिया, डायरेक्ट सेक्शन, डायरेक्ट सेक्शन हो ही नहीं सकता। ये देखो एंकर आ गए, क्लिक, इसको भी आपने इकट्ठा करना है, आप शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, इसको भी करना है शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, 3 एंकर सेलेक्ट हो गए। अगर आप डिलीट करना जो डिलीट कर दो, अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो जब हम सिलेक्ट कर रहे होंगे पहले ही वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हुआ होगा, इसको पॉइंट्स को जोड़ने से देखो आपने डिजाइन बना दिया पेन टूल से, अगर आपको डिजाइन के अंदर चेंजेस करनी है, मिसाल के तौर पर ऊपर वाला एंकर है, आप स्ट्रेट करना चाह रहे हो उसको, ये देखो चेंज कर लो, इसमें इमेज लोड कर लो, इसमें टेक्स्ट लोड कर लो, जो दिल करता है इसके अंदर रख दो। अब ये एक शेप है, प्रॉपर क्लोज शेप है, पेन टूल से बनाई गई है। और पेन टूल से आपको जो बनाई गई शेप है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए यार ये कर्व हो सकती है, कर्व करने के लिए कर्वेचर होता है, हमेशा याद रखना जब कभी स्ट्रेट चीज को कर्व करना हो कर्वेचर से कर देना। थर्ड टूल कर्वेचर, ये देखो
टच करना है इसकी बाउंड्री को और ये कर्व कर लेना, ये लो, टच करना है बाउंड्री को और ये कर्व कर लेना। और अगर आपको कहा जाए सर ये कर्व को खत्म करना है तो क्या करें, कर्व को खत्म करना तो हम क्या करें, कर्व को खत्म करने की आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इसमें सबसे नीचे वाला टूल है कन्वर्ट पॉइंट टूल, लेकिन मुझे उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं पेन टूल को ही लूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आके अगर तो मुझे इस नोड को, इस एंकर को डिलीट करना है, माइनस नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, खत्म हो जाएगा, और पिछली नोड अगली नोड के साथ डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप चाह रहे हो नोड बरकरार रहे और शार्प हो जाए तो ऑल्ट के साथ कर देना, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। और अगर आपने डिलीट करनी है तो ये गई, खत्म हो गई। अब आप कहते हो सर ये शार्प किस तरह होता है, शार्प करने के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसको शार्प करना पड़ेगा, इसको शार्प करना पड़ेगा, ये शार्प हो गया वापस, दोबारा से है कोई फिगर ट्रेस करके दिखाए, मिसाल के तौर पे ये क्या बात कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, अभी कल किया था। हाँ कल किया था, अभी कर लेते हैं, ये लो, ये लो, कौन सा इमेज है, कहाँ पड़े हुए, सर वो डाउनलोड में से हो रहा है ना। हाँ तो कहाँ से करना है आपने, नहीं डायरेक्टली तो नहीं होता, वो लिंक कॉपी करना पड़ता है उसका प्रॉपर। डाउनलोड कर लो, आपके फोल्डर में पड़े होंगे इमेज, वहां से कर लो, फाइल में जाके ऑप्शन होती है प्लेस एम्बेडेड की, वहां से कर लो, जैसे आप दिल करता है। अभी तो हमारा जो काम था वो मैंने कर दिया। अगर आपको कहूँ इसको ट्रेस करना है, ठीक है, इस इमेज को ट्रेस करना है, आपने ये टूल स्टार्ट करना है, ये है जी टूल। अच्छा, ट्रेस करने की आसान सी ट्रिक बताऊं, आप पेन टूल ले लो, पहली ऑप्शन पेन टूल ले लो और यहाँ पे जाके आप पॉइंट बनाना शुरू कर दो, ऐसे। चलिए तो स्ट्रेट लाइन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर स्ट्रेट लग भी गई है टेंशन नहीं लेनी, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये देखो, ये आपकी शेप पूरी क्रॉस हो गई। अब आप कहोगे सर इसको हमने सेट कैसे करना है, अभी आपको मैंने कर्वेचर बताया। वो तो आपने बताया। हाँ अगर आप चाह रहे हैं कि हम किसी हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी मैं कर्वेचर को वो भी कर देता हूँ, ये देखो, ये देखो, इसके साथ करना है। नहीं कुछ भी नहीं करना, अच्छा फिर कर्वेचर से तो कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट आपको मूव करके लाइन के ऊपर इसको ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। ये लो, सर ये तो करनी चीज एक तरीका ये हो गया, इसको उठा के आप जहां मर्जी रख दो, ये शेप बन गई है, बराबर बन गई है, इसको आप फिर इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि जिस तरह अभी खदीजा कह रही है कि सर इसको हम पेन टूल से कर लें, पेन टूल से कर लो, ये पेन टूल। कर्वेचर से फायदा ये होता है कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, हाँ मेहनत कम करनी पड़ती है, उसमें जरा आपको एंगल्स को कंट्रोल करना, पॉइंट्स को कंट्रोल करना थोड़ी दिक्कत होती है। काफी चीजें ऐसी करनी पड़ती है ट्रेस हाँ, क्योंकि हमें इलस्ट्रेशंस बनानी हाँ। होती है ना, तो वो फिर क्योंकि वो ज्यादा बड़ा काम होता है, मेहनत वाला, तो बार-बार हाँ हाँ। अब अगर आप ये काम करना चाह रहे हो, पेन टूल से यहाँ पे क्लिक किया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक करके यहां तक आपने अगर क्लिक करके इसको ड्रैग आउट करते हो ऐसे, ये ड्रैग आपने कैसे क्लिक बस ड्रैग, सिंपल सिंपल क्लिक बस ड्रैग, हाँ क्लिक बस ड्रैग। अब आप कहते हो सर मैंने यहां तक आना है तो क्या करूं, इसको अगर आपने किल करना हो ऑल्ट के साथ कर देना, वो तो ऑल्ट के साथ, ये कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया। अब यहीं पे आप आओ, क्लिक करके यहां से भी कर्व बना लो, और यहां पे आके ऑल्ट के साथ इसको भी किल कर दो, ये लो। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फिल की वजह से हो रही है, फिल को ऑफ कर दो, फिल की वजह से मुझे पता नहीं लग रहा कि नीचे नेक्स्ट लाइन कौन सी है, वो छुप गई है ना। इसको बेहतर है जब कभी पेन टूल यूज करो, आप वन पॉइंट ब्लैक के साथ ले लो और इसको ऑफ कर दो। अब कम से कम नजर तो आएगा ना हो क्या रहा है, मैं कहां तक पहुंचा, कहां जाना है मैंने, ठीक है, यहां आ गया, यहां तक क्लिक करना है, ये लो, ये पॉइंट नेक्स्ट बन गया। अब आपने यहां पे इसके साथ साथ आप, मैं चलो यहां क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां से बैठ करता हूं,
ठीक है, ये लो यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे जाके इसको डेड करना है ऑल्ट के साथ, ये हो गया, और इस पॉइंट को मैं मिला दूंगा ऐसे। लो ये शेप बन गई। अब इसमें फिल करनी है, फिल करके देख लो, ये लो, ये आपका प्रॉपर एक पूरा सेगमेंट है। अब इसी तरह बाकी भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये देखो ये हिस्सा बन गया, ये फिल नन कर देते हैं। ये लो सिलेक्ट किया लेयर को, ये आपका एक सेगमेंट शेप 1 रेडी हो गई, ये लो देखो। अब इसको अगर आपने फिल नन करना है तो आपने इस टूल को क्लिक करना है और ऊपर शेप में जाके फिल को नन कर दिया, या प्रॉपर्टीज में जाके कर दो, ये लो ये नन कर दिया। शेप इज रेडी, शेप आपके लिए बन चुकी है, शेप 1 के नाम से ये शेप बन चुकी है। अब आप कहो कि क्या बनाना है और बताओ। इसी तरह बाकी इससे भी बनेंगे। ये लो नई लेयर बना दी, नई लेयर बना दो, कलर ऐसा लो जो दिखे, रेड कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ऐसा लो जो आपको दिखे, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं, और यहां से आप जाके स्टार्ट कर दो अपना काम। मैं रफली बनाता हूं इसको, आप जल्दी जल्दी से तो नहीं होगा, थोड़ा स्लोली आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये बन जाएगा। आपको ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसको मैं फटाफट से, ये लो ये लो, थोड़ी बहुत करेक्शन बाद में भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अपना इसको निकाल लीजिएगा और इसको फेस की तरफ लाएं, आप सीधे जाके यहाँ जाना है ना इस तरफ, नहीं इसके साथ नहीं, ये सर यहाँ तक जाना है ना। अभी अभी आप यहाँ से जा रहे हैं ना, अब मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे यहाँ से यूं चले जाइएगा चोंच की तरफ, हाँ जी। नहीं हेड की तरफ पीछे ना जाओ, ऐसे घूम के क्लोज कर दो इसको, ये बैक साइड वाली कंप्लीट हो जाएगी। उधर से भी हाँ, हाँ ये वाला भी हो बैक जाएगा, साइड वाली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसकी वो आएगा, प्रॉब्लम आएगा फिर आएगा। नहीं आएगा। वैसे भी ना चलो ये देखो ओपेसिटी की वजह से, ये देखो ये किया, यहाँ पे आओ, ऑल्ट के साथ इसको किल करो, किल करने के बाद यहाँ पे पॉइंट को मिलाओ, पॉइंट मिला के यहाँ पे आ जाओ और ड्रैग करके ये आपने बना दिया, और यहाँ पे आके इसको किल करो ऑल्ट के साथ और इसको कनेक्ट कर दो अपनी बॉर्डर के साथ। ये ऑलमोस्ट आपका बैक साइड ऑफ द पिजन आपका क्रिएट हो गया। अगर आप फिल करके देखना चाहो यू कैन सी, ठीक है। इसी तरह आप इसकी जो आपकी फ्रंट चोंच है वो बना लो, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह ट्रेस कर लो, तो ये एक टोटल ऑब्जेक्ट आपके साथ क्लियर हो जाता है। हाँ जी। मैंने यहाँ पे सर्विस कर ली। अच्छा एक चीज याद रखना, फ्री फॉर्म भी आपको अलाउ करता है एंडिंग पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के बाद आप फिल भी कर सकते हो, वेरी सिंपल। और अगर आप इस शेप में चेंजेस करना चाह रहे हो स्टूडेंट, गो विद दिस टूल, नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप एंकर्स को क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, और अपनी चेंज इस अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है आप चेंजेस कर सकते हो। ये देखो अगर आप इसकी फिलिंग ऑफ कर दो तो एंकर ही एंकर नजर आ रहे हैं, चेक करो। और एंकर जब होंगे तो इनको क्लिक करना, सिलेक्ट करके, अगर आप मैं आपको कहूँ स्ट्रेट करना है, हर पॉइंट को स्ट्रेट करना है तो ये किया जा सकता है। आप इनको सिलेक्ट करके इसके ऊपर काम कर सकते हो, और इकट्ठा अगर सिलेक्ट करना तो क्लिक प्लस ड्रैग से इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो करने के बाद अगर आपने चेंजेस करनी है शेप में तो चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, और द एंकर जो इसमें आएंगे वो आपके सिलेक्शन करने के बाद, अगर इसमें आप कोई चीज रखना चाह रहे हो, कोई इसके अंदर टेक्स्ट रखना चाह रहे हो, कोई इसके अंदर शेप रखना चाह रहे हो, फ्री फॉर्म और पेन टूल में फर्क है। फ्री फॉर्म आपको अलाउ करता है कि आपको एक पेंसिल पकड़ा दी जाए और ड्राइंग पेज पकड़ा दिया जाए, जो आपने बनाना बना दो, सीधी सी बात है, इसका नाम ही फ्री फॉर्म है, ठीक है। और फ्री फॉर्म में और पेन टूल में एक चीज कॉमन है कि क्लोज करना पड़ता है पाथ। पाथ अगर क्लोज करोगे तो उसके अंदर फिल भी डाल सकते हो, पाथ अगर क्लोज करोगे उसमें इमेज भी डाल सकते हो। अगर मैं आपको कहूं इसमें इमेज रख दो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसमें इमेज रख दो, मसला ही कोई नहीं, इमेज ले आओ रख दो, फाइल में जाओ प्लेस करवाओ और अपना काम कंप्लीट कर लो। ये लो ये इमेज आ गया, इमेज को आप इसके अंदर पुट कर दो बाय क्लिपिंग मास्क, आपने मुझे बताया हमें शॉर्टकट ऑल्ट के साथ, ऑल्ट कर चाहिए। ये लो। ये तो बताया सर आपने, इसके हाँ। बाद वो भी बताया कंट्रोल ऑल्ट प्लस चाहिए। हाँ हाँ तो वो अगर हमें करना मतलब शॉर्टकट यूज करना तो उसके लिए हमें दोनों लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, सिर्फ ऊपर वाले इमेज पे क्लिक करना है और आपने नीचे जो शेप बनी हुई है उसमें आप पुट करवा दो, वेरी सिंपल। इसके ऊपर इसका ना के हाँ करके तो दिखाना। हाँ
करके दिखाए हैं, फिर होगा काम है, चलो करके दिखा देते हैं। अभी फरमाइशी प्रोग्राम आ गया तो अच्छा सर ये मजबूरी प्रोग्राम है आपको पता अच्छा, है। बाल का ना आपका इमेज उसके अंदर नहीं आता, वजह क्या होती है, फिल को नन नहीं रखना। फिल नन होगा, इमेज कैप्चर आप करते भी हो नजर नहीं आता। फिल को कोई कलर कर दो, एनी वाइट कर दो। ये करने के बाद अब आपने इसको ऑल्ट के साथ इसके अंदर इनसाइड पुट कर दो, या ये कर लो, या इमेज को क्लिक करके आप लेयर पैनल में जाके ऑप्शन अप्लाई कर लो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, या शॉर्टकट की याद कर लो, ऑल्ट कंट्रोल जी, दैट्स इट सर ऑप्शन आ जाता है। है इस पे सिलेक्ट करके भी option हाँ, आ जाता वो आपकी मर्जी है। बाकी साइज वाइज करोगे तो वो आपको प्रॉपर। और मैं आपको ये भी बताया कि आप अगर चाहो तो आप मल्टीपल इमेज भी रख सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, क्लिप एक से ज्यादा इमेज भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे हाफ फ्रेम में आपको ये चाहिए, हाफ फ्रेम में कोई और चाहिए, वो भी ले आओ। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट शेप फर्स्ट, जिसके ऊपर आपने इसको क्लिक करना है, और इमेज को कैप्चर कर लो दूसरे को। ये प्लेस, और इसको भी करो क्लिप, इसको भी करो क्लिप। ये इमेज आ गया, ये वाला, ये नीचे वाला है, क्लिक कर लो, ये लो, फिर इसमें आपको एक और तरीका भी है, अगर हम दोनों इमेज आ गए। पिक्चर ले हैं, क्या करो, कंट्रोल ओ से अगर हम पिक्चर ले हैं पेज पे, हाँ, और उसके बाद हम जो हमारी शेप है उसके साथ उसको रख के और उधर डायरेक्ट जाके क्लिप मैच कर ले, तो जिस तरह का हम वो बनाते हैं, हम अपने डिजाइन से वो बनाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, चलो वो जो बनाते mock-up हैं, जो बनाते हैं सर, हाँ उस तरह मॉकअप्स, से। हाँ वो भी कर सकते हैं। हो जाएगा ऐसे ही कंट्रोल हो गया, मैंने सुना ही नहीं। कंट्रोल ओ से, कंट्रोल ओ से क्या होता है, पहले तो बता कंट्रोल ओ किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन के लिए, ऑप्शन के लिए या ओपन के लिए? ओपन के लिए। ओपन हो गई, आपकी इमेज आ गया, आगे क्या करूं? आगे पिक्चर जो हमने ये ले आया मैं, चलो आगे कहने पे ये इमेज ले आया, ओपन कर लिया। अच्छा इसमें से आप वो तरह आ गया, रिमूव करें, शेप को एक लेकर आए, ये इमेज इधर आ गया, अब क्या करूं? सर इसको उठा के उस पेज पे लेके जाएं। बिल्कुल लेके जा सकते हैं, मूव से, मुंह से या ऐसे। पॉकेट में भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जा सकते हैं, उसमें तो मसला है। आ गया, अब क्या करूं? सर जो हमारी शेप है, हाँ, उस शेप को सिलेक्ट करें, शेप है उसको सिलेक्ट करें। इसको हम अगर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें, शेप को छोड़ो है। अच्छा, वो मैं आपको उसका एक बड़ा मजेदार तरीका बताता हूँ, जो आपने कहा है ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए ना, आज दिन क्या है? वेडनेसडे है, आज ट्यूसडे है। स्टूडेंट्स, आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना? अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, आप लोगों ने कल भी लेसन लेने आना है, परसों भी, 2 दिन क्लास है, 2 दिन, क्योंकि जिस तरह हम चल रहे हैं ना, सारा साल फोटोशॉप खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम ब्रेकें लगा के चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं ना, थोड़ा टाइम मुझे भी फिर दो ताकि मैं कोर्स कवर करवाऊँ। तो अभी मेरी जुमेरात वाले दिन क्लास नहीं है, जिस दिन मेरी जुमेरात की क्लास को अनाउंस हो गई फिर मैं ब्रेक लगा दूँगा, मैं अभी फिर क्लास नहीं ले सकता। अभी मैं क्लास ले सकता हूँ जुमेरात, जब तक क्लास अनाउंस नहीं होती मेरी जुमेरात वाली। अगर थर्सडे की कोई क्लास आ जाती है, मैं आपको मना कर दूँगा कि यार नहीं आना थर्सडे, लेकिन फिलहाल 3 दिन तो हम ले ही रहे हैं ना क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जल्दी मिल जाएगा। अच्छा देखो, आप जो कह रहे हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला सीन, वो मैं आपको अभी असल में आपने तो कह दिया, ये दो स्टूडेंट सामने बैठी हुई ना, और जो हमारी स्टूडेंट मारूफ बैठी हैं, चलो चलो ठीक है, थर्सडे को कर लेंगे। चलो इस तरह बट सर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हम बिल्कुल स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं काम करवा दूँगा, फिर आपके लिए और इन बच्चों को समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा जनाब, अभी मुझे ये बताओ, क्या इन टूल में से किसी को प्रॉब्लम है? पूछ लो। पेन टूल, फ्रीफॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट टूल, और छठा टूल आज में मैंने सिखाया वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। ये सारे के सारे टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। और मैं आपको ना एक कार्ड दिखाता हूँ, चलिए एक लोगो आपको दिखाता हूँ। अब वो लोगो बनाने के लिए अब आपने किस तरह, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये लोगो कैसे बने, असाइनमेंट भी दूंगा।
कितना का आता है? वो नहीं, तो कुछ ना कुछ तो आपको करवाऊँ ना, ताकि पता तो चले कि कुछ हुआ है। ये लो, ये कार्ड है। ये लोगो बन सकता है। हाँ, मैंने कहा बहुत मुश्किल है। ये जब करेंगे ना तब ड्रीम पिक्स डिजाइन सॉल्यूशन, ये आपने लोगो बनाना है। ये सेंड